जी चलिए आइए, कक्षा 11 मैथ की क्लास है। जी चैप्टर 5 सममित संख्या और द्विघात समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सममित संख्या पढ़ेंगे। सममित संख्या का जो रूप होता है, निरूपण कैसे करते हैं, तो सममित संख्या का जो मेन फॉर्म होता है वो होता है आपका a + ib या फिर x + iy। इस प्रकार इसको क्या करते हैं, आपका प्रदर्शित करते हैं। सममित संख्या की जो मेन पहचान होती है, उस सवाल में क्या होता है, आपका i दिया होता है। चलिए, तो पता है कि निरूपण में क्या होता है आपका a + ib। इसमें a क्या है, तो a को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और i के साथ जो लिखा होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे 3 + 4i, तो 3 + 4i में आपकी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी, आपकी 3, और काल्पनिक संख्या कितनी है, तो i के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो कितना है आपका, केवल 4। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आपका 3 - 4i, इसमें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितनी है आपका 3, और काल्पनिक संख्या कितनी है, तो i के साथ कितना लिखा है आपका -4। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, आपका केवल 2i लिखा हुआ है, तो 2i में क्या करेंगे, आपका वास्तविक संख्या जो है वो आपकी 0 है, और काल्पनिक संख्या क्या आपका केवल 2, क्योंकि i के साथ जो लिखा हुआ वो होता है। चलिए, कुछ मान हो गए, तो मान क्या होता है, जैसे i, तो i की वैल्यू केवल i ही होती है, i² से स्टार्ट होता है, तो i² का मान कितना होता है आपका -1, और सारे मान इसके आगे के जो मान होंगे वो i² के हिसाब से ही निकाले जाते हैं। जैसे हमें i³ का मान निकालना है, तो i³ का मान कैसे निकालेंगे, i² × i, तो i² की वैल्यू हो गई आपकी -1, और इंटू i आपका तो माइनस का i आएगा। ऐसे हमें i⁴ का मान निकालना है, तो i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i² × i², तो i² की वैल्यू हो गई -1 × -1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे i⁵ का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा i² × i² × i, तो -1 × -1 और इंटू आपका i बराबर क्या हो गया आपका i। फिर i⁹ का मान जैसे निकालना है, तो i⁹, तो इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा बड़े मान निकालने होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि i⁴ में जो लिखा हुआ है वो आपका सम है कि विषम है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर विषम लिखा हुआ, आपका 9 लिखा हुआ, 9 क्या होता है आपका विषम संख्या। तो सबसे पहले क्या करें, अगर सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर विषम है तो सबसे पहले उससे क्या करिएगा, उसके ठीक पहले जो आपकी सम संख्या उसमें तोड़ना होता है। जैसे i⁹ है, तो 9 के ठीक पहले हमारी संख्या क्या आती है आपकी 8, तो इसको हमने तोड़ दिया आपका i⁴ 8 × i। अब i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i² की होल पावर 4, और ये आपका i है ही है। हमें i² का मान पता है -1, तो पावर 4, क्योंकि पावर सम है तो ये पूरा क्या आपका 1 हो जाएगा। अगर पावर आपकी विषम होती तो -1 होता, तो ये पूरा आपका 1 हो गया, और इंटू में i लिखा है आपका i। इसी प्रकार आपका मान निकालते हैं आपका i⁴ 100। तो मैंने देखा आपका कि जो कि बड़ी संख्या है, तो आपको ये देखना है कि पावर में जो लिखा है वो आपका सम है कि विषम है। अगर विषम है तो ऐसे तोड़ते हैं, अगर सम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख क्या रहे हैं, ऊपर आपका 100 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i² की होल पावर 50। जितने बड़े से बड़े मान निकालने हैं वो आपका i² के हिसाब से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है -1। अब मैंने लिखा पावर में क्या लिखा है आपका सम संख्या, मतलब इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आपका जो सममित संख्या है इसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्त का मतलब है कि सवाल में अगर इस तरह लिखा हुआ है तो उसमें हल्का सा सुधार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सवाल दे दिया आपका कि i⁴ माइनस की घात है, अगर i⁴ में कभी भी अगर आपकी माइनस की पावर है तो उसको पहले हमें प्लस बनाना होता है। तो जैसे ये देखिए माइनस का लिखा हुआ है, तो इसे प्लस कैसे बना सकते हैं आपका, इस प्रकार बट्टे में लिख करके। और फिर ये देखिए हमने इसका क्या किया, आपका जैसे यहाँ पे सीखा है आपने वैसे मान निकाल लिया। इसे आपका 20 लिखा हुआ है, क्योंकि 20 क्या है आपका सम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको ले सकते हैं आपका i² की होल पावर 100, इसकी वैल्यू -1 होती है, क्योंकि पावर सम है तो 1 हो जाएगा पूरा।
ऐसे ही आपको मान लीजिए बटे में अगर मान लीजिए माइनस का दिया हुआ है तो अगर ऊपर लिखा है तो बटे में आता है, बटे में लिखा तो उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं और फिर ये आगे आपने मान निकाल दिया। ऐसे दूसरी शर्त क्या होती है कि कभी भी सवाल का फॉर्म ये नहीं होना चाहिए, बटे में आई नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आपका अगर समित संख्या का सवाल है तो कभी भी उसको आपको बटे में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा है तो इसका क्या करते हैं, परमीकरण। ये जो मैंने किया हुआ है इसे परमीकरण बोलते हैं। परमीकरण, परमीकरण में क्या होता है, अगर बाई चांस प्लस है तो परमीकरण कैसा होता है आपका माइनस का, अगर माइनस दिया हुआ है तो फिर कैसा होता है प्लस का। तो देखिए चूँकि बटे में दिया हुआ था तो इसका मैंने क्या किया आपका परमीकरण। परमीकरण करने भाई इसका गुणा 1 के साथ करेंगे, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम। और जब भी हम परमीकरण करते हैं तो नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये है 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4i का हो जाएगा 16 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 16, 16 9 25। फिर इसको अलग अलग तोड़ लेंगे ऐसे जैसे ये टूटा हुआ है। इसी प्रकार केवल अगर आई दिया हुआ है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो परमीकरण करते हैं, और केवल आई दिया हुआ है तो केवल ऊपर नीचे आई का गुणा कर देंगे, जैसे देखिए किया हुआ है। आई का गुणा किया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आई हो जाएगी, आई स्क्वायर वैल्यू लगाई आपका माइनस का आई हो जाएगा। तीसरी शर्त क्या है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर कभी भी कोई भी संख्या अगर आपकी माइनस में दी है तो इसका मतलब है कि उसमें आपको सुधार करना है। तो क्या करेंगे, जैसे माइनस का 49 दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आपको हटा देना है, क्या लिख देना है आपका उसकी जगह पर आई स्क्वायर। ठीक, 49 का वर्गमूल क्या होता है आपका 7, तो आई स्क्वायर का क्या होता है आपका आई। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हमें समझानी थी, तो ये हो गया। अब आइए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 5.1। पहला मतलब क्वेश्चन क्या है, a + IB के रूप में सारे सवालों को व्यक्त करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन क्या है आपका ब्रैकेट में है, तो मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका ब्रैकेट में है तो मतलब उनका आपस में क्या करना होता है आपका गुणा, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको पहले मैंने ब्रैकेट हटाया और किसका चिन्ह लगा दिया आपका गुणे का, मल्टीप्लाई का। अब ये 5 से 5 कट जाएगा और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 3 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक, 3 का मतलब है कि केवल हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हुई, काल्पनिक नहीं प्राप्त हुई। काल्पनिक कितनी हो जाएगा आपकी 0। तब a + IB, तो देखिए ये वास्तविक लिखा है और ये 0 आई लिख देंगे क्योंकि हमें काल्पनिक संख्या इसकी नहीं पता है। ऐसे ही यहाँ पे हो गया। अब इसका हमें मान निकालना है, तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि आई स्क्वायर से ऊपर के जो मान निकाले जाते हैं वो आई स्क्वायर के हिसाब से निकाले जाते हैं। बस केवल आपको ये देखना होता है कि पावर में सम है कि विषम है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में ही क्या है आपका विषम संख्या है, तो पहले इसके ठीक पहले की सम संख्या लिखिए। तो जैसे 9 है तो 9 के ठीक पहले क्या होता है आपका 8, 19 के ठीक पहले क्या होता है आपका 18। तो आई की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 8 × आई। इसी प्रकार आई की पावर 19 को क्या लिखा जा सकता है, तो आई की पावर 18 × आई। अब इसको हम लिख सकते हैं आपका आई स्क्वायर की होल पावर 4 और इसको ले सकते हैं आपका आई स्क्वायर की होल पावर 9। क्योंकि पावर आपकी सम है इसलिए इनकी वैल्यू क्या निकल के आपकी 1 आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो फाइनली आपका देखिए 0 आ रहा है इसका मान। 0 का मतलब है कि इसमें ना आपकी काल्पनिक संख्या है और ना ही वास्तविक संख्या, इसलिए a + IB क्या हो जाएगा 0 + 0 आई, ये है। ऐसे यहाँ पर इसका हमें मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने देखा कि i की पावर कितना लिखा था -39। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि एक शर्त होती है कि i की पावर कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाइए। तो ये माइनस का है तो इसको देखिए हमने बटे में ले जाके प्लस का बना दिया है। अब 39 आपका सम है कि विषम है, तो मैंने देखा कि 39 क्या होता है आपका विषम, तो इसके ठीक पहले की सम संख्या क्या आपकी 38। तो फिर इस चीज़ को इसी तरह से लिखा जा सकता है और 38 को हम क्या ले सकते हैं आपका आई स्क्वायर की होल पावर
19 और फिर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि पावर आपकी विषम है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस का आई। फिर हम देख के आ रहे हैं बटे में आई आ रहा है, बटे में आई नहीं होना चाहिए, इसे इसका मैंने क्या किया, आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आई का, तो ये माइनस का आई हो जाएगा और ये आपका आई स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, तो ये आ गया। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे इसकी आंसर क्या आ रहा है आपका आई, इसलिए a + i भी रूप क्या हो जाएगा आपका ये 0 + i। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया हुआ है, ये एक्सरसाइज के शुरुआत के 3 सवाल हैं, इन्हें आपको क्या करना है, आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो इसे आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। और जब आपके इस क्लासेज जब लगने लगे, स्कूल खुलेगा, तब आपको ये कॉपी देखी जाएगी और जो क्वेश्चन जैसे भी प्रॉब्लम होगी तब आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है।